ट्रेडिंग जो कि एक हॉट टॉपिक है और अड़ोसी पड़ोसी कहीं ना कहीं पे ये शब्द हम लोग को सुनने को मिलते हैं। तो जैसा कि वीरेश सर बता रहे थे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पे या जो ट्रेडिंग है वो 24/7 चलता है। बाकी मार्केट में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होते हैं और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक एक पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं जो कि काफी सालों से चले आ रहे हैं। ये मार्केट की तुलना में उस मार्केट की तुलना में अगर हम इस मार्केट को देखेंगे तो ये इसको बहुत ही कम समय हुए हैं। उसको मुश्किल से 15 साल हुए हैं और उसको हो सकता है वो 30 साल के आसपास हो चुका है। तो उसकी मैच्योरिटी पे और इसकी मैच्योरिटी पे अंतर है। लेकिन इस मार्केट की खूबसूरती यह है कि ये एक ह्यूज अमाउंट बना के देता है और वैसा ही लॉस भी कर सकता है। उतना पोटेंशियल है इस बाजार में। जो आप लोगों ने जब से क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप लोगों ने कदम रखे होंगे या जब से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट सुना होगा या अनंत सुने हैं, तब से आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं कि इस मार्केट में बहुत ही पोटेंशियल है और साथ ही साथ पोटेंशियल होने के साथ साथ रिस्क भी उतना ही है। और इन दोनों में बहुत सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, तभी आदमी यहाँ से पैसा बना सकता है। क्योंकि ये दोधारी तलवार है, सही से चलाना नहीं आएगा तो पहले का अपने आप को काटता है। तो ट्रेडिंग को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस करने की जरूरत है। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी बराबर आपकी होगी कि नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज जितने तेजी से आ रहे हैं, जब घटना घट चुकी होती है मार्केट में, जब मार्केट पंप या डंप हो चुका होता है, तब पता चलता है, तब इन्फ्लुएंसर आके बताते हैं कि ये मार्केट इस वजह से गिरा। और मार्केट इस न्यूज की वजह से गिरने वाला है या मार्केट में क्या फर्क पड़ने वाला है किसी पर्टिकुलर न्यूज को लेकर के, ये उतनी तेजी से कोई बता नहीं पाता है। और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है जो उतनी तेजी से उसको ट्रैक कर सके। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बुक होता है उसमें होता है इमोशन। आपका इमोशन के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री कैसी है और इमोशन के अकॉर्डिंग आपकी एग्जिट कैसा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और प्रॉफिट बना लेता हूँ, फिर आपका ग्रिड बढ़ने लगता है और उसी टाइम पे मार्केट रिवर्स होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है और उल्टा डायरेक्शन आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार ये तो और गिर जाएगा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा, और आप सही ट्रेड लिए होते हैं। लेकिन आप ट्रेड को लॉस में बुक करते हैं, जैसे ही लॉस में बुक करते हैं ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉफिट में चला जाना शुरू हो जाता है। मतलब उस डायरेक्शन को जैसा हमने सोचा था वैसे उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये इमोशंस की वजह से मार्केट में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि अगर आपके पास जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की जो साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लिवरेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मार्केट में आने वाले मूवमेंट के अकॉर्डिंग कितना आपको पोर्टफोलियो साइज का कितना रिस्क आपको लेना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन होना चाहिए जो कि हर किसी के पास नहीं होता। फियर एंड ग्रिड है जो आपके इमोशंस के ऊपर भारी होता है। और कोई भी स्टेबल या रिलायबल स्ट्रेटजी नहीं है जिसको फॉलो करके इंसान पर डे पैसा बना सके। और नतीजा क्या होता है, पैसे डूबते हैं, स्ट्रेस होता है और मार्केट को लेकर कंफ्यूज आ रहता है कि अब इस मार्केट में एंट्री करें कि ना करें। लेकिन इन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है अगर इसमें कोई एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाए, ऑटोमोशन मोड में आ जाए, जो कि मार्केट को 24/7 मॉनिटर कर सके। क्योंकि ये बाजार 24/7 चलता है, सेकंड के 10वें हिस्से में रिएक्ट कर सके, विदाउट इमोशन ट्रेड ले सके कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे उतना स्पेस बन रहा है लॉन्ग करने का या शॉर्ट करने का, तो उस पर्टिकुलर स्पेस पे उतना ही अमाउंट का वो वहां पे ट्रेड ले सके बगैर ग्रीड के और बगैर फियर के। आपका जो रिस्क है, आपकी जो पोर्टफोलियो का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने का रिस्क लेना चाहिए और आने वाले मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अभी आपको कितना का रिस्क लेना चाहिए। मार्केट थोड़ी देर के लिए बेरिश है कि लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश है, ऐसा तो नहीं है मार्केट कि थोड़ी देर के लिए बेरिश है उसके बाद फिर वापस वो बुलिश हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि क्या कर सके, उसको रिस्क को समझ सके और कंट्रोल कर के रख सके। साथ ही साथ डेटा के अकॉर्डिंग, ऑन चेन जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके कि कितनी सर्कुलेशन सप्लाई आने वाली है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, डिमांड कितना है, क्या कोई नया यूज केस आया है, क्या कोई नई बर्निंग हुई है। इन सारी डेटाओं का हिसाब किताब रख सके और उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सके।
और इन सारी चीजों को मिला करके एक कंसिस्टेंसी के साथ हमको रिजल्ट दे सके। भले प्रॉफिट छोटा ही हो, 1% का हो, आधा परसेंट का हो, भले 0.01% का हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ हमको एक रिजल्ट दिख सके। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक एआई एजेंट तैयार किया गया है, जो कि ट्रेडिंग के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, और जिसका नाम है ओम एआई, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो स्वागत है आप सभी का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म पे जहां पे एआई आपके लिए ट्रेड करेगा। एक ऐसा एआई जो मल्टीपल एजेंट के थ्रू ट्रेड करेगा, खुद से ट्रेड करेगा, और आपके वेल्थ को एक कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 ग्रोथ देते हुए चलेगा, और आपके रिस्क को मिनिमाइज करते हुए चलेगा। इस एजेंट की खासियत यह है, जैसे कि अभी वीरेश सर आप लोगों को बताया कि ये मल्टीपल एजेंट के थ्रू वर्क करता है। इसमें मल्टीपल एजेंट्स हैं, हर एजेंट का अपना अपना काम है। जैसे कि आप जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, आपके लिए सेंटीमेंट एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए कि सेंटीमेंट कैसा चल रहा है मार्केट में, वो आपको एनालाइज करने आना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कितना रिस्क लेना चाहिए उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके मार्केट में जो न्यूज चलने वाले हैं उस न्यूज के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, ऑन चेन डेटा कि उस पर्टिकुलर कॉइन का सर्कुलेशन, सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से खेलने वाला है, क्या बर्निंग मैकेनिज्म है, इन सब का डेटा होना चाहिए, तब जा करके आप कोई ट्रेड ले पाते हैं। तो इसीलिए इस एजेंट पे, ओम एआई एजेंट पे, इस सारे चीजों के लिए, सारे एक एक एनालिसिस के लिए पर्सनल एजेंट तैयार कर दिए गए। जिसका काम है टेक्निकल एनालिसिस करना, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करेगा। जिसका काम है फंडामेंटल एनालिसिस करना, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ही एनालिसिस करेगा। जिसका काम है सेंटीमेंट एनालिसिस करना, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट एनालिसिस ही करेगा। रिस्क मैनेजमेंट करने वाले एजेंट का काम होगा रिस्क मैनेजमेंट को वो एनालाइज करेगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जो देखने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग समझेगा कि मार्केट का फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो किस तरह मूवमेंट लेने वाला है, सोशल मीडिया में ट्रेंड क्या चलने वाला है, ऑन चेन डेटा क्या करने वाला। तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजेंट हैं जिनका काम होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा के अकॉर्डिंग उस डेटा का एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस के बिहाफ पे एक रिपोर्ट तैयार करना। और ये सारे एजेंट जो होंगे, जब एनालिसिस करके रिपोर्ट जब तैयार करेंगे, तो ये रिपोर्ट सेंड करेंगे लोग एक हेड एजेंट को, जिसके पास पावर होगी डिसीजन लेने का। इन सबके पास, जो मल्टीपल एजेंट है उनके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं होगा, लेकिन जो इनका जो हेड एजेंट होगा उसके पास पावर होगा डिसीजन लेने का, ट्रेड लेने का, और रिस्क को कंट्रोल करने का। 3 पावर्स, यानी कि ये ब्रेन होगा, बाकी सब उसके हैंड्स होंगे, उनके लिए काम करके ला करके देंगे, उनके लिए डेटा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि एनालिसिस करके कि ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या रिपोर्ट है। हेड एजेंट क्या करेगा, उन सारे रिपोर्ट को कलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेगा कि कितने में एंट्री लेना चाहिए, कितने में एग्जिट लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो सोचेगा कि कितने का लिवरेज लेना चाहिए, यानी कि कितने का रिस्क लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो समझेगा कि धीरे 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 करके प्रॉफिट बुक करना है कि वन शॉट में प्रॉफिट बुक करना है। ये सारा एनालिसिस करके खुद ही ये ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद खुद ही प्रॉफिट भी बुक करेगा, खुद ही लॉस भी बुक करेगा। और साथ ही साथ ट्रेड लेने से पहले ये सोचेगा कि कौन से स्ट्रेटजी पे हमको काम करनी है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्ट्रेटजी पे। जैसे कि स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी होती है, इंट्राडे की स्ट्रेटजी होती है, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता है, ब्रेकआउट आने वाला है कि ब्रेकडाउन आने वाला है, मीन रिवर्जन आने वाला है कि नहीं आने वाला है, वो मार्केट वोलाटाइल है कि नहीं है, सेंटिमेंट क्या बोल रहा है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना होता है। तो एजेंट क्या करता है, ये सारे एजेंट से क्या करता है, रिपोर्ट लेता है। रिपोर्ट लेने के बाद स्ट्रेटजी चूज करता है, और ये सारे कैलकुलेशन को बिठाता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, किसी भी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता है, और ये खुद ही ट्रेड लेकर के फिर खुद ही प्रॉफिट बुक करता है। तो ये इसका एक फ्लो है कि उसने क्या किया, मल्टीपल एजेंट है, उन सारे एजेंट से उसने काम करवाया, रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट लेने के बाद
हेड एजेंट के पास आया, हेड एजेंट ने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद खुद ही स्ट्रेटजी फॉलो करके ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेकर के खुद ही प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर देता है। और ये खुद ही सोचता है कि कितने टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, मिड टर्म के लिए करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और जितना ज्यादा स्पेस मिलता है उतना ही ज्यादा ये एजेंट काम कर पाता है। तो ये है आपका एक एजेंट जिसका नाम है ओम एआई, जो कि एक कंप्लीटली एआई बेस्ड है, जो कि 24/7 काम कर सकता है, खुद ही ट्रेड ले सकता है, खुद ही मार्केट को एनालिसिस कर सकता है, सेकंड के 10वें हिस्से में रिएक्ट कर सकता है और मल्टीपल स्ट्रेटजी के थ्रू काम करके आपके जो वेल्थ है उसको ये ग्रो कर सकता है। बहुत सारे सवाल आप लोग के सामने ही मार्केट में आते होंगे, अभी आप लोग सुनते होंगे कि हमारे पास भी तो बॉट है या किसी और के पास भी तो बॉट है, ये बाइनेंस के पास भी तो बॉट है, या मैनुअल ट्रेडिंग में बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि मैनुअल ट्रेडिंग वो होता है जहां पे जो सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो होता है कि आप सेकंड के 10वें हिस्से में सारे काम नहीं कर सकते। आपके काम करने की एक कैपेसिटी है, आपकी एक लिमिटेशन है, आप उसी लिमिटेशन पे ही काम करते हैं। आप एक साथ 4 काम नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आप एक साथ 2 काम कर सकते हो, पर एक साथ आप 4 नहीं कर सकते, एक साथ आप 8 नहीं कर सकते। आपकी एक लिमिटेशन होती है ह्यूमन की। साथ ही साथ इमोशंस हमेशा इनके ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन बिगड़ती है तब उस समय इंसान अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इमोशन उसके ऊपर हावी होते हैं। जब ज्यादा पैसा आता है तो शायद हो सकता है लालच है, या जब पैसा डूब रहा होता है तो शायद डर लगने लगता है और खुन्नस आने लगता है, फिर अब तो इसको बता के रहूंगा, अब तो मैं यहाँ से पैसा निकाल के रहूंगा। तो ये अलग अलग तरह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इमोशन यूजर के ऊपर हावी होने लगते हैं, और यही कारण है कि मैनुअल ट्रेडिंग में हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता है। और इस चीज को तोड़ करके बॉट ट्रेडिंग आया, कि बॉट ट्रेडिंग ने ये बोला, जो रोबोट होता है ये, उसने ये बोला कि सेकंड के 10वें हिस्से में ट्रेड कर सकता है, बस एक बार उसको पैरामीटर्स बता दो। यानी कि बॉट ट्रेडिंग भी जब तक उसको कोई पैरामीटर्स नहीं बताया जाएगा, उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर डेटा फीड नहीं किया जाएगा, तब तक वो ट्रेड नहीं कर सकता। यानी कि उस बॉट को काम करवाने के लिए, उससे ट्रेड करवाने के लिए आपके पास ट्रेडिंग नॉलेज होना चाहिए। जो भी उसको यूज कर रहा है, जो भी उसको हैंडल कर रहा है, उसको खुद से एनालिसिस आना चाहिए, तभी वो बॉट उसको ट्रेड करके दे पाएगा, अन्यथा ये उसको लॉस पे लेकर के चला जाएगा। दूसरी इसकी ये समस्या होती है बॉट की, कि एक लिमिटेड पैरामीटर्स पे ही काम कर सकता है। एक लिमिटेड, जैसे सपोज करते हैं बीटीसी का प्राइस चल रहा है $1,00,000, आपने उसको टास्क दिया है कि 10% ऊपर जाएगा तो बेच देना, 10% नीचे जाएगा तो खरीद लेना। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गया, यानी कि 10% से ऊपर भाग गया, या ब्रेक डाउन कर गया, 10% से नीचे चला गया, तब उस कंडीशन पे वो बॉट क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है और वहां पे काम करना बंद कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बॉट से भी काम करवाने के लिए आपके पास एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके इमोशन स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर के शायद आप यहाँ से कुछ बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। और हो सकता है आप 100 बार प्रॉफिट कमाए, लेकिन 101वीं बार जो होगी वो आपके पूरे फंड को लॉस करके चला जाएगा, और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। लेकिन एआई एजेंट ऐसा है जो मल्टीपल एजेंट के थ्रू काम करता है। सारे एजेंट्स के अपना अपना काम है, जो खुद से सोच सकता है, समझ सकता है, एनालिसिस कर सकता है, सेकंड के 10वें हिस्से में रिएक्ट कर सकता है, खुद ही रिस्क कंट्रोल कर सकता है, खुद ही रिस्क को माप सकता है, खुद ही लीवरेज कैलकुलेशन ले सकता है, और खुद ही ट्रेड भी लेकर के खुद ही प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकता है। अगर एजेंट को लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट लेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं, मार्केट रिवर्स हो चुका है और मार्केट में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, तो 15 मिनट पे ही पूरा ट्रेड को एग्जिट करके बाहर निकल जाता है, यानी कि आपका लॉस बुक कर देगा, वही बाहर निकल जाएगा। और इस एजेंट की खासियत सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ट्रेंड होगा उतना स्मार्ट होते जाएगा, उतनी ही इसकी एक्यूरेसी बढ़ती चलेगी। तो सपोज करते हैं बच्चा है घर में, सारे सबके घरे बच्चे होते हैं, सबके बच्चे में ऊपर वाले ने एक पावर दी हुई है, वो कोरा कागज होता है, उस पर जैसा लिखोगे वैसा ही वो उस पर मतलब लिखावट आएगी बोलते हैं। तो ये भी एक एजेंट है, वो मतलब एक कोरा कागज ही है, इस पर हम जैसा लिखेंगे वैसा ही हमको रूप मिलने वाला है। यानी कि इस एजेंट को तैयार कैसे किया जा रहा है, इस एजेंट को ट्रेंड कैसे किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एजेंट को तैयार किया जा था, ट्रेंड किया जा था करीब करीब 13 महीने से, और इस 13 महीने में काफी अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला। और इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करूं
तो करीब करीब 13 महीने में इसकी एक्यूरेसी अप टू 60 to 70% तक की एक्यूरेसी को हम देख पाए हैं, जो कि एक काफी ह्यूज नंबर होता है ट्रेडिंग के सेक्टर में। जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं उन लोग ये जानते हैं कि 70% की एक्यूरेसी ला पाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सक्सेस है ये। तो 13 महीने तक इस एजेंट को ट्रेंड किया गया है, इसके परफॉर्मेंस को एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया गया है, और जैसा हम चाहते थे, जैसा हमको आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग इसको ट्रेंड किया गया है। तो आज अभी इसका वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, आप लोग जा करके वहां पे साइन अप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। यानी कि भी अर्ली एक्सेस आप लोगों के लिए 2 महीने के लिए दिया जा रहा है कि कैसे कैसे होना, क्या होना है। तो इस एजेंट को सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इस पे एंट्री कैसे लेना है, वो मैं बताता हूँ। इस एजेंट के जो फीचर्स हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो भी ट्रेड का बेनिफिट आप कमाएंगे, उस ट्रेडिंग बेनिफिट का आपको 10% इसका एक फीस देना होगा, जो इस एजेंट की फीस होगी। सपोज करते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग का बेनिफिट अगर $100 का हुआ, तो आप $100 से 10% यानी कि $10 का आपको फी पे करना होगा जब जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तब जब जब आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा तब तब। दूसरा ऑप्शन ये है अनंता कॉइन फ्रीजिंग मॉडल है, जिसमें अगर उस मॉडल के थ्रू जाते हैं, सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो आपको फीस पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए, सेकंड ऑप्शंस में आने के लिए, सबसे पहला आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, मिनिमम 2000 अनंता कॉइन की फ्रीजिंग करनी होगी। ये फ्रीजिंग है, ना कि स्टैकिंग है, ना कि फीस है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आप अपने एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के अपने टोकन को, अपने कॉइन को फ्रीज करते हो, यानी कि कुछ समय के लिए टेम्पररी तरीके से लॉक हो जाता है, और उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जब भी उसमें अनफ्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके वॉलेट पे आ जाता है कुछ देर के लिए। मतलब वो फ्रीज होता है, जो भी एक टाइम फ्रेम आप डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो जब तक इस सेकंड ऑप्शन में आपको रहना, तब तक के लिए आप 2000 कॉइन का फ्रीजिंग करके रखना होगा, जो कि जब चाहो तब आप विड्रॉल कर सकते हो। जिस दिन भी विड्रॉल करोगे 21 दिन का कूलिंग पीरियड होगा, और 21 दिन के भीतर आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक अनफ्रीज होकर के सारे कॉइन आपके वॉलेट में पहुंच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, तो जो भी फीस, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे थे कि $100 की कमाई पे $10 की फीस लग रही है, तो सेकंड ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि $5 की अनंता कॉइन हमको पटानी होगी फीस के तौर पे, जो कि अनंता कॉइन पे होगा। यानी कि अनंता कॉइन के थ्रू आप फी पे कर पाएंगे, और जब फी पे करेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यूजर के पास हमेशा ऑप्शंस होंगे, जिसमें चाहे उसमें चूज कर सकते हैं। वो ट्रेड ऑप्शन 1 में जाना चाहे ऑप्शन 1 में जा सकते हैं, ऑप्शन 2 में जाना चाहे ऑप्शन 2 में जा सकते हैं, जैसी जिसकी मर्जी। इस पूरे इकोसिस्टम में 3 तरह के यूजर्स होंगे। पहला है ट्रेडर, दूसरा है क्लाइंट मैनेजर, और तीसरा है पोर्टफोलियो मैनेजर। ट्रेडर वो है जो एक सिंपल आता है, रजिस्ट्रेशन करता है। अगर इन दोनों मॉडल में से जो मॉडल चूज करना चाहे वो चूज कर सकता है, कंपलसरी नहीं है, कोई भी एक में होना ऑप्शनल रहेगा उसके लिए। अगर वो ट्रेडर जो है वो किसी को रिफर नहीं कर सकता, अगर वो चाहता है कि मैं किसी को रिफर करूं, तो उसको अपने आप को क्लाइंट मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर में अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और दोनों की अपनी अपनी पावर है। क्लाइंट मैनेजर की अपनी पावर है, अपने बेनिफिट्स हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर की अपनी पावर है, अपने क्राइटेरिया, अपने बेनिफिट्स हैं। और ये तीनों मिलकर के इस पूरे इकोसिस्टम को रन करते हैं। तो ट्रेडर लेवल के लिए पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकता है, तो वो एक कि उसके क्या कैपिटल में ग्रोथ आ सकता है, क्या उसको ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है। तो उसका है, अगर यूजर एंट्री लेता है तो सबसे पहला कैपिटल जो रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग के लिए वो मिनिमम $100 का है। अगर वो 3 महीने के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए एंट्री करता है, तो उसको अप टू 3% का ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। अगर यूजर मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री करता है, तो उसको अप टू 4% तक का ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर वही यूजर 12 महीने के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री करता है, तो कम से कम अप टू 5% पर मंथ तक का ग्रोथ पोटेंशियल उसको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे पर मंथ है।
यूजर जब चाहे तब अपना कैपिटल विड्रॉल कर सकता है। जब भी वो कैपिटल विड्रॉ करेगा 21 दिन का कूलिंग पीरियड होगा। उस 21 दिन के कूलिंग पीरियड के बाद ऑटोमेटिक उसके जो कैपिटल है वो उसके वॉलेट में जा सकता है। लेकिन लॉकिंग पीरियड जो है उस लॉकिंग पीरियड को कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड का जो विड्रॉल प्रोसेस है वो ऐसा है कि जब भी रिवॉर्ड उसके अकाउंट में जो ट्रेडिंग का जो बेनिफिट है वो उसके वॉलेट में जब आएंगे तो उसको जब भी वो विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो 24 घंटे से 72 घंटों के भीतर उसके वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैंने बताया कि ऑप्शंस उसके पास है कि ट्रेडर चाहे तो जिसमें जाना चाहे उसमें जा सकता है। वैसे अगर 50% का डिस्काउंट चाहिए तो 2000 अनंता कॉइन इसको फ्रीज करके रखना होगा। बाकी जो भी $5 का, $2 का, $3 का जो भी 50% डिस्काउंट होने के बाद जो डॉलर पे जो वैल्यू होती है उतने वैल्यू का 50% के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके 5 अनंता कॉइन पे आपको पे करना होगा। तो एक अच्छा बेनिफिट है, इसके माध्यम से अगर हम जाते हैं तो एक अनंता कॉइन पे ही हमारे 50% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। अगर हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, क्लाइंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसकी जो टोटल जो सीट है क्लाइंट मैनेजर की, वो टोटल पूरे इस इकोसिस्टम पे, ओम एआई इकोसिस्टम पे सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों की है। 10,000 ही लोग क्लाइंट मैनेजर बन सकते हैं। इसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 20,000 अनंत कॉइन का फ्रीज उसको करना होगा। सीएम जो होगा वो फ्रीजिंग मॉडल के थ्रू ही जा सकता है। उसके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे कि वो यूएसडीटी वाले मॉडल पे जा सके, जो डॉलर वाले मॉडल पे जा सके। उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग वाले मॉडल के थ्रू ही जाना होगा। तो 20,000 अनंत कॉइन उसको फ्रीज करने होंगे और उसका जो ट्रेडिंग कैपिटल है सेल्फ का वो होना चाहिए एटलीस्ट $1,000 का। क्लाइंट मैनेजर बनने से फायदा यह है कि वो किसी को भी रिफर कर सकता है और जब कहीं भी किसी को रिफर करेंगे तो 2% की उसको वन टाइम रिफरल अर्निंग होगी। और साथ ही साथ अर्निंग पोटेंशियल उसको होगा, जो भी उसकी टीम की जीपी होगी कि ग्रोथ पोटेंशियल जो होगा टीम का, वो सब उस टीम का जीपी का 7% मंथली बेसिस में, 7% तक का मंथली बेसिस पे उसको एक अर्निंग पोटेंशियल के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे जाना मिलेगा। सपोज करते हैं कि आप सीएम हो और आपने 5 लोगों को रिफर कर दिया, 5 लोगों ने मिल करके हो सकता है $1,00,000 की पोर्टफोलियो अपनी अपनी तैयार कर ली और वो सब ट्रेड कर रहे हैं और महीने का 5% तक का रिवॉर्ड ले रहे हैं। मैं अपर साइड का कैलकुलेशन लेता हूँ, 5% का भी अगर अपर साइड का कैलकुलेशन लेता हूँ तो कम से कम $5,000 का उनको जीपी बन रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल बन रहा है। तो आपकी जो उनके जीपी के बिहाफ पे जो रिवॉर्ड होगा वो अप टू 7% है। अगर मैं इसको मैक्सिमम भी लेता हूँ तो उस $5,000 का 7% आपकी मंथली इनकम हो जाएगी जब तक उनको आ रहा है। यानी कि जब तक वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, तब तक आपको भी उनके ट्रेडिंग के बिहाफ पे एक रिवॉर्ड मिलते रहेगा। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए फिक्स्ड इनकम जैसा ये हो जाएगा अगर हम मैक्सिमम लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्लाइंट मैनेजर बने रहने के लिए जो भी आप रिवॉर्ड जो अर्न करेंगे वो किसमें होगा, फ्रीज वाले मॉडल पे होगा। यानी कि 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और 50% का जो पैसा है वो आपको आनंद कॉइन पे करना रहेगा। साथ ही साथ 5% जो है आपका टीम इनकम का और रिफरल का, मतलब जो रिफरल और ईपी यानी कि जो अर्निंग पोटेंशियल जो आपको मिलने वाला है उसका 5% आपका डिडक्ट होगा, जो इस सीएम पोस्ट के लिए बने रहने के लिए एक फीस डिडक्ट होगा। और ये टोटल सीएम हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग। ये लोग अनलिमिटेड लोगों को रिफर कर सकते हैं और वहां से अनलिमिटेड तक की अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं एक फिक्स्ड रूप में। जब तक सामने वाला यूजर आपका ट्रेड कर रहा है तब तक आप यहाँ पे रिवॉर्ड बना सकते हैं। अगला है पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो सीएम जो है किसी को जब सीएम बनते हैं कोई उसके अंडर पे तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट तक का ही रिफर कर पाता है, वहीं तक का बेनिफिट ले पाता है। लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर बनता है तो वो अपने अनलिमिटेड डेप्थ तक के पोर्टफोलियो का बेनिफिट ले पाता है। टोटल जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग ही हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर इस पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग हो सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पहला उसका जो ट्रेडिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए खुद का वो मिनिमम $1,000 का होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो फ्रीजिंग मॉडल है उस पे ही इसकी एंट्री हो सकती है और कम से कम 1,00,000 अनंता कॉइन इसको फ्रीज करने होंगे तब जाकर के ये पीएम बन सकता है। पहला बेनिफिट ये है कि रेफरल पावर होगा। रेफरल किसी को भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं तो 2% का बेनिफिट है।
जो जितने बार भी रीटॉप अप करेंगे तब, और जितने बार भी उन लोग ट्रेड कर मतलब ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तब, फर्स्ट टाइम के लिए। साथ ही साथ इनको बेनिफिट है अर्निंग पोटेंशियल का, जो कि टीम जीपी का 7% तक तो जाएगा अगर इनके फ्रंट में कोई भी सीएम नहीं है तो। आप पीएम है लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रेडर को भी रिफर कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सीएम को भी रिफर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रेडर को रिफर करते हैं तो सीएम को जो बेनिफिट मिलने वाला होता है वो सारा बेनिफिट आपको मिलता है। पीएम है फिर भी आपको एज अ सीएम का पूरा बेनिफिट वहां पे मिलता है। और अगर आप फ्रंट में सीएम आते हैं और उस सीएम के नीचे और सीएम आता है, उस सीएम के नीचे और सीएम आता है, तो अनलिमिटेड डेप्थ से जो भी पोर्टफोलियो साइज बनता है उस पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, ये मैं चेंज कर दूंगा। जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होंगे उनको उनके पूरे पोर्टफोलियो का अनलिमिटेड डेप्थ से जो पोर्टफोलियो बनेगा, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बनेगा, उस ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी एक रिवॉर्ड इनको मिलता रहेगा, है ना, जो कि जीपी का एक परसेंटेज होगा, जिसको हम ईपी बोलते हैं, अर्निंग पोटेंशियल। तो जैसे कि सपोज करते हैं फर्स्ट है जो अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो पे $25,000 तक की अगर ट्रेडिंग हो जा रही है तो आपको 3% तक का ईपी मिलेगा, जो कि जीपी के बिहाफ पे होगा। सपोज करते हैं अगर $25,000 के बिहाफ पे अगर हम काउंट करते हैं, अगर उनको अगर $2,000 का रिवॉर्ड बन रहा है, $2,000 का जीपी बन रहा है, तो उसका 3% आपको ईपी बनेगा। सेम चीज अगर कोई $50,000 तक का पोर्टफोलियो हो गया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड डेप्थ से, तो वहां से आपको 5% तक का ईपी बनेगा। अगर आपका $1,00,000 तक का हो गया तो वहां पे 10% तक का भी बनेगा। और अगर $1,00,000 से ऊपर हो गए, $1 का भी ऊपर हो गया, तो आपको 15% तक का ईपी बनेगा। यानी कि समझ करिए अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर होने के साथ साथ $1,01,000 की भी अगर मतलब सॉरी $1,01,000 का भी अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिए तो आपका ईपी बनता है उनके $5,000 का। अगर मैं अपर साइड की कैलकुलेशन लेता हूं तो कि सबके सब जो 12th मंथ के लिए गए हैं और 5% का अगर रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है तो 15% तक का आपको वहां पे मिलता है। यानी कि $5,000 का 15% कितना होता है, करीब करीब $750। और अगर आपका डायरेक्ट में है तो ये जो सीएम का जो बेनिफिट जा रहा है, ये बेनिफिट भी पूरा आपको मिलेगा। तो एक अच्छा अर्निंग मॉडल है जो कि एक स्टेबिलिटी के साथ आपको अर्निंग करके दे सकता है, आपके मंथली स्टेबल अर्निंग बना करके दे सकता है। और जब तक एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं तब तक आपके पास बेनिफिट है, और बेनिफिट जनरेट करने के लिए ही आपके पास ओमीआई एजेंट है। कुछ अर्ली एक्सेस बेनिफिट्स अभी दिए गए हैं जो कि 60 डेज का होगा। अगर आप ट्रेडर एज अ ट्रेडर एंट्री करते हैं तो जो कि आप लोग 5,000 कॉइन फ्रीज करने से आपको एंट्री मिल रही थी, वो ही चीज अर्ली एक्सेस फेज 1 पे अगर हम एंट्री लेते हैं, जो कि स्टार्ट होता है आज से, जो कि एंड होगा 31 जनवरी को, 500 अनंता कॉइन फ्रीज करके आप उस पूरे बेनिफिट को ले सकते हैं जो कि आप पहले 5,000 अनंता कॉइन पे लेने वाले थे। मात्र और मात्र 500 अनंत कॉइन फ्रीज करके। और ऐसे टोटल सीट है सिर्फ और सिर्फ 3,000। और इसका फेज 1 का लास्ट डेट होगा आपका 31 दिसंबर। आज से शुरू होता है जो कि 31 दिसंबर को लास्ट होगा। फेज 2 जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। और ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं मात्र और मात्र 1,000 अनंत कॉइन फ्रीज करके, जिसकी सीट है टोटल 5,000, जो पहले बुक हो जाए। और लास्ट होगा इसका 31 जनवरी। क्लाइंट मैनेजर का बेनिफिट जो है, अगर अर्ली एक्सेस में अगर आप एंट्री लेते हैं, क्लाइंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 5,000 अनंत कॉइन आप फ्रीज करके क्लाइंट मैनेजर बन सकते हैं, जो पूरे 1 साल के लिए होगा। और इसकी जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 है। सेम चीज अगर अर्ली एक्सेस 2 में एंट्री लेते हैं तो मात्र 10,000 अनंत कॉइन फ्रीज करके हम वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं, और इसकी सीट है 3,000। अगर हम इन दोनों से चूकते हैं तो हमको 20,000 अनंत कॉइन फ्रीज करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आज एंट्री लेते हैं, इस 1 महीने में एंट्री लेते हैं, तो करीब करीब हमको मान के चले 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है।
पोर्टफोलियो मैनेजर के स्ट्रक्चर पे अगर हम जाते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं, तो जहां पे आपको 1 लाख अनंत कॉइन फ्रीज करने पड़ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली एक्सेस 1 में एंट्री लेते हैं, तो मात्र मात्र 40,000 अनंत कॉइन फ्रीज करके आप इस पोर्टफोलियो मैनेजर की सीट बुक कर सकते हैं। और ये सीट है टोटल 200, जो कि फेज 1 पे होंगे। फेज 2 पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 अनंत कॉइन आप फ्रीज करके इसको अपनी जगह बुक कर सकते हैं। और जो सीट है वो है 300 बस सीट है, इसमें से जो पहले बुक हो जाए। अर्ली एक्सेस फेज 1 एंड होगा 31 दिसंबर 2025 को। अर्ली एक्सेस फेज 2 एंड होगा 31 जनवरी 2026 को। और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होंगे। अगर उस बीच में कभी भी आप विड्रॉल ले लेते हैं तो 21 दिन के भीतर आपके सारे कॉइन आपको विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और जब भी आप विड्रॉल लेंगे उसको वापस री एंट्री करते हैं तो आपको मेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये अर्ली एक्सेस में एक अच्छा बेनिफिट है जो हमारी कम्युनिटी को हर बार हम देते हैं। जब भी प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है तो अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को अर्ली एक्सेस के तहत कुछ बेनिफिट्स देता है। कुछ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स भी इसमें सेट किए गए हैं कि ट्रेडर्स जैसा चाहे वैसा अपने विड्रॉल को मैनेज कर सकता है, जैसा चाहे वैसा री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, री उसको वापस ट्रेड पे लगवा सकता है और उसको एक्यूमुलेट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है। ये पूरे ऑप्शनल आपके लिए फुल्ली फंक्शनल है। आप वेबसाइट पे आपको जाएंगे तो आपको सारा चीज देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे कैसे इसमें होता है। बहुत इजी यूजर इंटरफेस आप लोगों के लिए रखा गया है। सक्सेस स्टोरी से यही है कि पिछले 13 महीने से इस एजेंट को ट्रेंड किया गया है और उस तरीके से ट्रेंड किया गया है जो ट्रेड में एक महारत हासिल करके बैठा हो। और हमने ये देखे हैं कि 6 महीने भी कम से कम 200% तक का रिटर्न भी देखे हैं। 95% तक के जो जितने भी ट्रेड हमने, जितने भी वॉलेट्स हम लोग यूज कर रहे थे उन सारी जगहों पे उसमें से देखे थे तो 95% तक ऐसे वॉलेट्स थे जो कि एक्यूरेसी के साथ थे और प्रॉफिट जनरेट पे थे, मतलब बेनिफिट के साथ थे। 70% तक की एक्यूरेसी देखने को मिला है जो कि डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है और इंक्रीज होते जा रहा है और एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट भी अचीव करते जा रहा है। तो स्वागत है, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सब प्लेटफॉर्म के साथ आए, ओमएआई का फायदा उठाएं और इस सेंट्रलाइज ओमआई सिस्टम के माध्यम से अपना बेनिफिट बुक करे और अपना प्रॉफिट बुक करे, अपना सीट बुक करे। क्योंकि सारे सीट लिमिटेड है, ये बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए है, कुछ ही सीट्स इसमें है और उसी के बिहाफ पे ही ये वर्क करने वाला है। बाकी सभी समझदार हैं। डिस्क्लेमर है कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हाई रिस्क मार्केट है और उस हाई रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ही कहीं ना कहीं एजेंट तैयार किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी उसी के अकॉर्डिंग, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है उसी के अकॉर्डिंग ही और जितना कम रिस्क में हो सके उसी अकॉर्डिंग आप सब इन्वेस्टमेंट करें और उसी अकॉर्डिंग ही ट्रेड पे हिस्सा ले। तो थैंक यू सो मच। आप सभी सर्च कर सकते हैं omeai.io, जिसके माध्यम से आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं।